हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। करबेल लर्निंग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं ईपीएसआई में हम जो सिलेबस से देखते हैं कि सिलेबस है और सिलेबस में टॉपिक देखते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं मूल विधि और संविधान, और इसमें होता है सामान्य ज्ञान। तो इन तीनों से 44 क्वेश्चन बनता है, इन तीनों से 40 क्वेश्चन बनता है। और वह कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। तो यह जो है मूल विधि और संविधान से 24 क्वेश्चन बनता है, जीके से 16 क्वेश्चन बनता है। जब इसको ऐड करते हैं तो ये जाकर यहाँ पे 40 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन होता है। तो हम देखते हैं जो मूल विधि है, सिलेबस में मूल विधि है और मूल विधि में हम टॉपिक देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो मूल विधि में पहला टॉपिक है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें जो होता है जितनी भी दंड होता है, जितनी भी दंड होता है, संहिताएं होती हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। और दूसरा हमारा टॉपिक है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्रावधान। तो इससे भी क्वेश्चन आता है ऐसे कि जो मतलब इसमें जो होता है कि जो संरक्षण देना कानूनिक विधि के द्वारा ही दी जाता है, ताकि यह बच्चे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे अनुसूचित जात हो, यह सबको नहीं देखा जाता है कि यह बच्चा है कि अनुसूचित जात है कि महिला है, सबको संरक्षण देता है। तो कानूनी के रूप के द्वारा ही दिया जाता है, सबको एक समान दिया जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। यह इससे 2 या 4 क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ सकता है। हम अगला देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मोटर वाहक अधिनियम। मोटर वाहक अधिनियम से भी क्वेश्चन आता है। अगला हम टॉपिक देखते हैं पर्यावरण संरक्षण या वन जीव संरक्षण। इससे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर पर्यावरण क्वेश्चन में पर्यावरण संरक्षण है, अगर ऐसे पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो इसमें जब 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में से चूज करना रहेगा। 3 गलत दिया रहेगा, 1 सही दिया रहेगा, उसमें से हमें चूज करना है। और वन संरक्षण जो होता है, वन जीव संरक्षण जो होता है, तो वन जीव संरक्षण जो होता है ये भी पूछ सकते हैं कि वन जीव संरक्षण कब लागू किया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। हम अगला देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मानव अधिकार संरक्षण। इससे भी क्वेश्चन बनता है। अगला टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम। जितना सूचनाएं होती है उसका जब अधिकार अधिनियम कैसे होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इससे भी घुमाकर 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अगला जो टॉपिक है हमारा आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम जो होता है इससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इससे 1 या 2 घुमाकर क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो आयकर होता है इसमें पूछ सकता है कि आयकर कौन से दंडित का प्रावधान होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि आईपीसी के धारा लागू हो सकता है या लग सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा और आयकर अधिनियम में बताना होता है। हम अगला देखते हैं। अगला हमारा जो है टॉपिक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से भी क्वेश्चन आता है। अगला टॉपिक है साइबर अपराध। साइबर अपराध जो होता है इससे भी क्वेश्चन आता है। साइबर अपराध ऐसे पूछ सकता है कि कितने तरीकों का साइबर क्राइम होता है। साइबर अपराध को साइबर क्राइम भी कहते हैं। कितने तरीके का साइबर क्राइम होता है, या कौन कौन से साइबर क्राइम होता है। इसमें जो होता है कि जब क्राइम पूछता है तो इसमें कौन कौन से क्राइम जो होता है, वह जो होता है जेल जाने का भी प्रावधान लग सकता है, जेल जाने का भी प्रावधान लग सकता है। और इसमें जो होता है जुर्माना भी लग सकता है,
ऐसे ही क्वेश्चन मतलब निम्नलिखित में से किस धारा में जुर्माना लगा था, ऐसे क्वेश्चन बनता है और इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है, मतलब 1 या 2 नंबर इसमें भी पक्का है। अगला है जनहित याचिका, इससे भी क्वेश्चन आता है। इससे जो होता है कि घुमा कर क्वेश्चन 3 या 4 पक्का होता है, 3 या 4 पक्का होता है, क्योंकि इससे घुमाकर क्वेश्चन बनता है, घुमाकर क्वेश्चन बनता है। क्योंकि यह पूछ सकता है कि जनहित याचिका के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है, कौन होते हैं, या जो इसका जो होता है तो हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब होता है तो इसमें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दायरा की जा सकती है, मतलब इस टॉपिक में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो होता है उससे दायरा की जाती है। ऐसे पूछ सकता है कि हाई कोर्ट जब उसकी दायरा हुआ था तो किस अनुच्छेद में हुआ था, किस अनुच्छेद में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे जरूर 3 या 4 नंबर 3 या 4 क्वेश्चन आता है, क्योंकि यह जो होता है कि इससे घुमा घुमा कर क्वेश्चन बनता है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन बनता है। हमारा अगला टॉपिक है भूमि सुधार। तो भूमि सुधार से भी आता है, क्योंकि इसमें जो मृदाएं होती हैं और अपर्दान होते हैं, कुछ मरुस्थले होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो है भूमि अधिग्रहण, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें जो होता है भारत का सरकार, राज्य सरकार के द्वारा मतलब स्वयं उपयोगी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछ सकता है। तो हमारा भूमि अधिग्रहण से भी क्वेश्चन आता है। अगला जो होता है महत्वपूर्ण न्याय की निर्णय, इससे भी क्वेश्चन आता है। आईटी अधिनियम जो होता है, अगला मेरा टॉपिक है आईटी अधिनियम जो होता है। इसमें जो होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मतलब निम्न में से कौन सा दस्तावेज आईटी एड लागू नहीं होता है, आईटी एड लागू नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन दे देगा, पूछ सकता है। और अगला टॉपिक है भू राजस्व संबंधित कानूनों का सामान्य ज्ञान, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो आज का यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।